खुदा न करो, मैं बच्ची के बगैर जिंदा न रह सकता, बच्ची के बगैर मुझे सुकून न मिलेगा, बच्ची के बगैर मुझे नींद न आएगी। लेकिन जालिम को तरस आया और उसने अपनी ही बीवी को पांव की ठोकर से मारा, बीवी बेहोश हो गई। उस जालिम ने अपनी 1.5-2 साल की बच्ची को अपने कंधे पर उठाया, दूसरे कंधे पर फावड़ा रखा और चलता रहा। शहरे मक्का से निकलता रहा, यहाँ तक कि एक जगह जहाँ बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, वहाँ पर बच्ची को एक पत्थर पर बिठाया और अपने हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदता रहा, अरब की तपती हुई धूप में पसीने में शराबोर हो गया, धूल उड़ उड़ करके उसके दामन को दागदार कर रही थी। इतने में बच्ची से देखा न गया, इसलिए कि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बच्चियों का दिल बड़ा नरम होता है। वो बर्दाश्त न कर सकी और नन्हे नन्हे कदमों से चल करके अपने बाप के करीब आई और तोतरी तोतरी जुबान में कहने लगी, अब्बा जान आप घर को चले, मैं आपका दांत साफ कर दूंगी, आपका दामन साफ कर दूंगी। लेकिन जालिम को तरस आया और वो जब गड्ढा तैयार हुआ, अपनी ही बेटी के बालों को पकड़ा और उठाया। बच्ची चीख पड़ी, जुबान हाल से कहने लगी, अब्बा जान मुझे बचा लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। लेकिन जालिम को तरस आया और अपनी ही बेटी को गड्ढे में डाला और एक बड़ा सा पत्थर उठा करके अपनी बेटी के सर पे मारा। बेटी चीख पड़ी और रोती हुई जुबान हाल से कहती है, अब्बा जान जरा मेरी सूरत देखो, अम्मी की सूरत से कितनी मिलती जुलती है, मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है। लेकिन बाप को तरस न आया। अल्लाह अकबर, जालिम मिट्टी डालता रहा, हजारों मन मिट्टी के नीचे बच्ची को दबा दिया गया। इस्लाम के शहजादों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा अपना सीने पे हाथ रख करके सोचो, अपनी अदालत से जवाब दो। जब एक माँ की ममता भरी गोद से बच्चियों को छीना जा रहा था, क्या माँ के दिल से आहें ना निकली होंगी? क्या बच्चियों की सिस्कियां ना निकल रही होंगी? यकीनन माँ आंचल उठा करके दुआएं मांग रही थी, परवरदिगार तेरा हबीब कब आएगा, तेरा महबूब कब आएगा, तेरा रसूल कब आएगा? यतीम कह रहे थे, परवरदिगार हमारा सहारा कब आएगा? गरीब कह रहा था, परवरदिगार हमें बचाने वाला कब आएगा? बच्चियां